हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था व्याकरण सिंधु का जल इस कविता का। तो हमने कल यहाँ तक देखा था कि प्रेरणार्थक रूप के आपको मैंने तीन शब्द दिए थे, उसके आपको प्रेरणार्थक रूप बनाना था। पहला था सुनना, दूसरा था देना और तीसरा था लिखना। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनी उसकी? सुनना का सुनाना, सुनवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। आया समझ में? इस प्रकार से पहला प्रेरणार्थक रूप आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको दिया है जैसा, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। हटाना, हटाना का क्या आएगा? फिर रूप आया हटाना, इसका आपको रूप बनाना है। क्रिया दिए, कौन सा रूप आएगा इसका? पहला। तो हटाना, हटाया, है ना। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आएगा उसका? हटाया। तो क्या बनेंगे? हमने शिक्षिका ने तरणताल के पास के सभी बच्चों को हटाया। शिक्षिका ने तरणताल के पास से सभी बच्चों को हटाया। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया आपको, महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उमेद भवन कहलवाया जाता है। उमेद सिंह ने बनवाया था करके उमेद भवन नाम रखा था उसका। तो कहलवाया, कहलवाया का कहलवाया ही अपने को लेना है क्योंकि रूप दिया है ऑलरेडी। तो माँ ने कहलवाया कि मैं जल्दी घर आना। क्या कहलवाया था माँ ने? कि आप जल्दी घर पर आना। यह उसका प्रश्न का उत्तर आपको बनाते आना चाहिए। समझ में आया? दूसरा प्रश्न आपको दिया है, अव्यय। अव्यय को सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला दिया हुआ है आपको कभी, दूसरा है की और तीसरा है और। तो आपको कभी का वाक्य में प्रयोग करना है। कभी भी गति कभी मंद ना हुई मेरी। कौन कह रहा था? सिंधु नदी कह रही थी कि मेरी गति कभी भी मंद नहीं हुई। आया समझ में? दूसरा वाक्य दिया, दूसरा शब्द दिया आपको की, सिर्फ की। तो की आपको किताब के पाठ कविता के इसमें से लिखना है तो लिखे तो भी चलने वाला है, ऐसा कोई विषय नहीं है कि नहीं लिखना करके। तो किताब के लेसन में की देखो क्या आएगा इसमें। मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं या वहाँ के। मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के, है ना। दोनों भी इसमें की ले लिया हमने। ठीक है। अब तीसरा शब्द दिया आपको और से आया, मैं तो सबका हूँ। मैं तो सबका हूँ और सब जी भर के पिए। और सब जी भर के पिए मतलब जल। नदी कह रही है कि जल कह रहा है कि मैं तो सबका हूँ और सब जी भर कर पिए। समझ में आया? ठीक है। दूसरा वाक्य दिया आपको, अव्यय पहचान। अगला प्रश्न दिया आपका, अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। अव्यय पहचान आपको इसमें से, वो लहरें जो सहसा उछलती है। वो लहरें जो सहसा उछलती है। तो आपको क्या बनाना है? सहसा। सहसा शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। क्या हो गया? सहसा शब्द इसमें का क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आया? उसके बाद का सदा प्रवाहमान जीवन की पहचान। सदा प्रवाहमान जीवन की पहचान। देखो लास्ट के अंदर आपको विस्मयाबोधक चिन्ह दिया है, इसलिए वाक्य कौन सा हो गया? विस्मयादिबोधक अव्यय वाला हो चुका है। समझ में आया? तीसरा, सदा जिंदगी की ओर मचलती है। की ओर, देखो सदा जिंदगी की ओर मचलती है, दोनों शब्दों को जोड़ दिया की ओर ने, तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। समझ में आया? इस प्रकार से ये वाक्य हम देख रहे हैं। अब आपको अगला प्रश्न देखना है, काल परिवर्तन कीजिए। क्या देखना है?
काल परिवर्तन कीजिए। काल का परिवर्तन करना है तो आपको रूप बदलना है उसका। सॉरी, काल परिवर्तन नहीं करना है, काल पहचान कर लिखना है कि कौन सा काल में वाक्य दिया है करके, इतना ही लिखना है आपको। लहरें सहसा उछलती है। लहरें सहसा उछलती है, कौन सा काल आया? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल आया? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा वाक्य दिया है, रणबांकुरे विजयी होंगे। क्या वाक्य दिया है? रणबांकुरे विजयी होंगे। होंगे तो क्या, कौन सा काल आ गया? भविष्य काल। कौन सा भविष्य? सामान्य भविष्य काल। ठीक है। उसके बाद में आपको तीसरा वाक्य दिया है, सैनिक अपने घर पत्र लिख रहा था। सैनिक अपने घर पत्र लिख रहा था। लिख रहा था, ये कार्य अधूरा है तो अपूर्ण भूतकाल। कौन सा काल आ गया? अपूर्ण भूतकाल। इस प्रकार से आपको ये वाक्य दिए गए हैं और इसको आपको पहचान कर लिखना है। समझ में आया? समझ में आ रहा क्या मैं पहले समझा रही जो? ठीक है, आज हम यहाँ तक देखेंगे। कल इसके आगे की ओर रहे हुए व्याकरण का भाग देखेंगे हम। आपको जितना आज मैंने समझाया इसको आपको 2-3 बार वीडियो देखो और अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, ओके।